Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to start another very important topic of this chapter, that is nutrition in fungi. So let's move to the class part. So dear students, nutrition in fungi, very important long question. So I'm going to deal this topic in comparative form. Clear? तो हम इसको ऐसे फ्लो चार्ट की शक्ल में इसको डिस्कस करेंगे ताकि आसानी से याद रह सकें सारे पॉइंट्स. तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन के एतबार से देखा जाए तो फंजाई जो हैं दे आर एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स. हम ये बात बारहा डिस्कस कर चुके हैं और अब अपने प्रीवियस ग्रेड्स के अंदर भी ये बात डिस्कस हो चुकी है डिटेल के साथ कि फंजाई जो हैं ऑल ऑफ देम दे आर हेट्रोट्रॉफ्स. कोई भी ऐसा एक सिंगल भी नहीं है जो कि ऑटोट्रॉफ हो. सो दे आर हेट्रोट्रॉफ्स. और ये कैसे अपनी खुराक हासिल करते हैं? बिकॉज दे लैक क्लोरोफिल, तो उनको हेट्रोट्रॉफ हैं ही, ऑटोट्रॉफ नहीं है. सो ये ऑब्टेन देयर फूड और एनर्जी और कार्बन्स इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टली फ्रॉम द एनवायरनमेंट. ठीक है, जो भी इनका सराउंडिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है उसमें से हासिल करते हैं. लेकिन किस तरीके से? बाय एब्जॉर्प्शन. तो इस वजह से ये एब्जॉर्बेटिव हेट्रोट्रॉफ्स हैं. हेट्रोट्रॉफ के लिए कहते हैं जो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं. और ये एब्जॉर्बेटिव हेट्रोट्रॉफ्स एक खास किस्म के हेट्रोट्रॉफ जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी डिटेल से डिस्कस किया कि इनके अंदर खासियत है कि ये एब्जॉर्ब करते हैं, जज़ब करते हैं चीज़ों को, खाते नहीं है, इंजेस्ट नहीं करते जैसे एनिमल्स आर इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ्स. तो ये कुछ बेसिक चीज़ें. तो अब आते हैं न्यूट्रिशन इन फंजाई. ये क्लासिफिकेशन है बेसिकली. तो न्यूट्रिशन के एतबार से 4 कैटेगरीज हैं फंजाई की. द फर्स्ट कैटेगरी इज द सेप्रोट्रॉफ्स. सेप्रोट्रॉफ्स या इनको सेप्रोब्स भी कहा जाता है. और यही वो ग्रुप है फंजाई का जो कि बेसिकली रिसाइकलिंग में इन्वॉल्व है, द डिकम्पोजर्स अलॉन्ग विद द बैक्टीरिया. क्लियर? सो सेप्रोट्रॉफ्स. अब स्टूडेंट्स, जो सेप्रोट्रॉफ्स है, जैसे कि हमने पढ़ा था सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, याद है आपको? उनमें न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था. तो इसी तरह से सेप्रोब्स, ये सेप्रोट्रॉफ्स, ये ऐसे फंजाई होते हैं जो कि अपने सबस्ट्रेट के ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं और उसको डिकम्पोज करते हैं और वहाँ से फिर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स, उनको एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है. और इन एब्जॉर्प्शन के लिए ये क्या करते हैं? अपने सबस्ट्रेट के ऊपर खास किस्म के कुछ ब्रांचेस होती हैं, हाइफी होते हैं, उनको राइजाइड्स कहा जाता है. राइजाइड्स को जो है उसके साथ ये एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं. सो हाउ? सो द फंजाई which anchor जैसे प्लांट्स एंकर करते हैं, मतलब चिपकते हैं, एंकर टू द सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट किसे कहते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जिसको इसने डिकम्पोज करना है, जिसके ऊपर इसने अटैच होना है. ठीक है. सो द सबस्ट्रेट बाय स्पेशल modified hyphae
called, उनको कहते हैं rhizoids. They are called as rhizoids. Okay. Release, they have extensive system of digestive enzymes release them release the enzymes on substrate, लेकिन यहां पर याद रखिएगा जो सबस्ट्रेट है इसका that is actually dead animal or plant. Okay? तो ये अपने जितने भी न्यूट्रिशन है वो डायरेक्टली डेड एनिमल और प्लांट से हासिल करते हैं by releasing the enzymes on the substrate, the dead animal or plant, and decomposing them into absorbable molecules and then absorb these nutrients. Clear? ये इनके पास जो एंजाइम्स वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो सेलुलोज और लिग्निन जो प्लांट्स के अंदर उनके सेल वॉल के अंदर मौजूद होते हैं उनको भी डाइजेस्ट कर जाते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया दे आर अनेबल टू डू दैट. दे डाइजेस्ट the cellulose and lignin in plant cells or in plant cell walls, which most of the bacteria cannot digest, जो कि इनको डाइजेस्ट नहीं कर सकते मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो कि इनके साथ एज अ डीकम्पोजर शामिल होते हैं इनकी टीम में. तो दो ही बड़े ग्रुप हैं जो कि डीकम्पोजर है, एक फंजाई और सब फंजाई में कौन से सेप्रोट्रॉफ्स स्पेशली, और दूसरे बैक्टीरिया जो कि सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया हमने पढ़े थे चैप्टर नंबर 6 के अंदर. क्लियर? एंड दे रिसाइकल और दे आर इन्वॉल्व्ड recycling of elements like carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and phosphorus. Clear? तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नेचर के अंदर रिसाइकल होते रहें तो तभी जो जितनी फूड चेन्स हैं उनका वो एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के अंदर इकोसिस्टम के अंदर जो है वो चल सकती हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, जो सेप्रोट्रॉफ्स हैं यानी कि जो सेप्रोबिक फंजाई हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अलॉन्ग विद द बैक्टीरिया. यहाँ पर 2 MCQs आपने याद रखने. एक तो ये कि सेप्रोट्रॉफ्स, इनको मैं अलग से लाइन्स में मेंशन करने लगा हूँ, आप इसको नोट कर लें. दैट saprophytic fungi get
nutrients directly from dead organisms। और इन डेड ऑर्गेनिजम्स में मैंने आपको बताया कि एनिमल्स और प्लांट्स आमतौर पर जो शामिल हैं। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ दैट मोस्ट फंजाई आर सेप्रोबिक और सेप्रोफाइटिक। ठीक है, तो ज़्यादातर जो फंजाई हैं वो सेप्रोट्रॉफ्स हैं या सेप्रोबिक हैं। क्लियर। अब आते हैं दूसरी न्यूट्रिशन की तरफ। तो सेकंड कैटेगरी इज दैट इज द पैरासिटिक। The parasitic fungi. सो स्टूडेंट्स, पैरासाइट हम पहले पढ़ चुके हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड के लिए, अपने शेल्टर के लिए एक होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हों। लेकिन ये होस्ट कौन सा होना चाहिए? लिविंग होना चाहिए। सो होस्ट के पे, लिविंग होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं, वहाँ से खुराक हासिल करते हैं, शेल्टर हासिल करते हैं और बदले में उनको नुकसान पहुँचाते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिजीज़। क्लियर। सो इसी तरह से जो पैरासिटिक फंजाई हैं, द फंजाई that get their nutrition directly from the cytoplasm, of living host, ये बात याद रखिएगा। साइटोप्लाज्म ऑफ लिविंग होस्ट डायरेक्टली, they are called parasitic fungi। क्लियर। और अब चूंकि ये होस्ट के अंदर उनको पेनिट्रेट करना है, उनके सेल के अंदर पेनिट्रेट करना है, साइटोप्लाज्म से हासिल करनी है खुराक, तो इस पर्पज़ के लिए अल्लाह ताला हैज़ ब्लेस्ड देम विद अ स्पेशल काइंड ऑफ हाइफी व्हिच आर कॉल्ड एज हॉस्टोरिया। क्लियर। These fungi penetrate special hyphae into cell of host. These hyphae are called haustoria। तो इन दोनों में क्लियर डिफरेंस वाज़ेह होगा। दो मेजर डिफरेंसेस, ये डेड पे डिपेंडेंट है, ये डायरेक्टली कहाँ से न्यूट्रिएंट्स हासिल करें? डेड ऑर्गेनिज्म से डिके करके, और जबकि ये लिविंग होस्ट है। दूसरा मेजर डिफरेंस, ये अपने सबस्ट्रेट पे कैसे अटैच होते हैं? बाय द हेल्प ऑफ राइजाइड्स, जबकि ये कैसे? बाय द हेल्प ऑफ, इनके पास भी मॉडिफाइड हाइफे हैं, इनके पास भी मॉडिफाइड हाइफे हैं। इनके जो मॉडिफाइड हाइफे हैं उनका नाम है राइजाइड्स, और इनके जो मॉडिफाइड हाइफे हैं उनका नाम है हॉस्टोरिया। क्लियर। अब इनमें भी दो तरह की कैटेगरीज हैं। फर्दर पैरासिटिक फंजाई फर्दर दो तरह के हैं।
इनके आगे फर्दर दो टाइप्स हैं. नंबर 1 आर द obligate parasite or parasitic fungus, and facultative parasitic fungi. क्लियर. अब ऑब्लिगेट हम पहले भी टर्म पढ़ चुके हैं, फैकल्टेटिव टर्म भी पहले पढ़ चुके हैं, बैक्टीरिया के अंदर ही पढ़ी थी हमने. सो ऑब्लिगेट पैरासिटिक फंजाई, दे मस्ट depend and live inside a living host. क्लियर. उसके बगैर ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते, उनके बगैर न्यूट्रिएंट्स हासिल नहीं कर सकते और ये डेड हो जाते हैं. ठीक, क्लियर. जबकि फैकल्टेटिव, दे आर नॉट completely dependent on host. They can live without host and can be grown on culture media. इनको हम लैब के अंदर कल्चर मीडिया के ऊपर ग्रो करवा सकते हैं. While they can't be grown on culture media. Clear? So that is the basic difference between them. और इसमें एग्जांपल्स भी हमने याद रखनी है जो बुक में गिवन है. ऑब्लिगेट की गिवन है जो एक तो माइल्ड्यूस, and number 2 are the rust fungi. So they are obligate. ये अपने होस्ट के बगैर जिंदा नहीं रह सकते. जबकि फैकल्टेटिव में याद रखिएगा कैंडिडा, और इसी तरह से आर्मिलेरिया. सो दीज आर द फैकल्टेटिव. जब ये होस्ट के पास नहीं है तो तब ये आम तौर पर इनमें कुछ ऐसी भी फंजाई हैं जो कि सेप्रोट्रोफ की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं. क्लियर. वो डेड के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं. तो उनमें सारे फैकल्टेटिव नहीं, लेकिन कुछ फैकल्टेटिव इस तरह से होते हैं. अब डियर स्टूडेंट्स, इनकी वो ब्रांचेस किस तरह से हैं उसको भी देख लें. सो दिस इज hyphae, and these are the special branches. Into the plant cells. So this is a plant cell. This is another plant cell. Organelles, and also the vacuole. Okay. So this is a vacuole, and these
This is hypha, and these are actually the hostria, hostorium. This is चूँकि ये एक ही है, ये मल्टीपल थे, लेकिन यहाँ पर सिंगल को मेंशन करूँ तो जो इसकी सिंगुलर फॉर्म इट इज़ हॉस्टोरियम, मल्टीपल को यानी प्लूरल है इसका हॉस्टोरिया, एंड दीज आर द प्लांट सेल्स. दिस इज प्लांट सेल. क्लियर? तो ये स्पेशल ब्रांचेस हैं जैसे पंजों की तरह की. तो ये इसका साइटोप्लाज्म, दैट इज साइटोप्लाज्म, जिसका वैक्यूल और ये ऑर्गेनेल्स कुछ उसके अंदर मौजूद, और ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसी से ही ये एक्चुअली अंदर जो है उसके अंदर पेनिट्रेट करती हैं. ये स्पेशल ब्रांचेस को हॉस्टोरिया कहते हैं. सो दीज आर पैरासिटिक फंजाई. क्लियर? एंड नाउ द थर्ड कैटेगरी is the predators. The predator fungi. तो डियर स्टूडेंट्स, प्रीडेटर का आपको पता ही है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कत्ल करके, किल करके और फिर उनको एज अ सोर्स ऑफ फूड इस्तेमाल करें, उनको हम प्रीडेटर्स कहते हैं. तो आप हैरान होंगे कि फंजाई भी ऐसा कर सकते हैं. ये वाले फंजाई जो हैं ये तो डेड के ऊपर डिपेंडेंट है. ये डिजीज़ कॉज करते हैं, जान से नहीं मारते, पैरासिटिक, लेकिन डिजीज़ कॉज करते हैं. जबकि प्रीडेटर्स जान से मार देते हैं, दे किल कर देते हैं, ठीक है, अपने होस्ट को. सो द फंजाई which get their nutrients directly by killing the organisms. अब वो ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकता है, वो एनिमल भी हो सकता है, किसी को भी किल किया जा सकता है. तो आपको पता है स्टूडेंट्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स को अगर किसी एनिमल को किल करके खाए तो उसे हम कार्निवोर कहते हैं. अगर वो एनिमल और प्लांट दोनों को खाए तो उसको हम ओमनिवोर कहते हैं. इसी एतबार से प्रीडेटरी जो फंजाई होते हैं, इनके अंदर भी ये दो कैटेगरीज मौजूद हैं. क्लियर? तो यहाँ पर भी ये दो टाइप्स हैं इनकी, which have been discussed in our syllabus, predator fungi की. So the types include, number one are the omnivorous, fungi, and number two are the carnivores. क्लियर? तो डिस्टेंस ओमनिवोर्स का, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, ओमनिवोर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है which eat both animal and plants. So the example of omnivorous fungus which is given in our book, that is of oyster mushroom. Its scientific name is Pleurotus austriatus. So as it is scientific name, we have to underline according to the binomial nomenclature. Or its common name is oyster mushroom. अब इस मशरूम को, ये ऑयस्टर मशरूम, चलो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आपको फैक्ट बताते हैं. इसको ऑयस्टर क्यों कहते हैं, ऑयस्टर मशरूम क्यों कहते हैं? हाँ, तो ये मशरूम ये आमतौर पर वुड यानी लकड़ को जो है उसके ऊपर उसको किल करती है, उसके ऊपर डायरेक्टली ये ग्रो करती है, और तकरीबन इसी कलर की होती है, ऑफ वाइट कलर की, वाइट एंड ऑफ वाइट कलर की होती है. और इसके जो से स्ट्रक्चर है
वो एक्चुअली रिजेंबल करता है जो ऑयस्टर ये बेसिकली चैप्टर नंबर 10 में हम पढ़ेंगे मोलस्क्स, उनके अंदर आगे डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनके शेल्स के साथ। जो ऑयस्टर है इनके शेल कुछ इस तरह से दिखने में लगती हैं, इस तरह से। और जबकि ये जो मशरूम है इसको अगर आप देखें इसके ऊपर के वुड के ऊपर किस तरह से ये अटैच होती है। सो लेट्स सपोज दिस इज अ वुड, तो उसके ऊपर ये इस तरह से लाइक दिस। चूँकि मशरूम है तो इसके ऊपर बाकायदा तौर पर इसके गिल्स मौजूद होते हैं। आगे चलकर हम पढ़ेंगे मशरूम्स को भी, तो इनके गिल्स होते हैं इन बेसिडियोमाइकोटा, उसको हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये दिखने में इसके शेल्स होते हैं टोटली रिजेंबल कर रहे होते हैं इसके ऊपर, इसके साथ इस मशरूम के, तो इस वजह से इसको ऑयस्टर मशरूम कहते हैं। और ये वुड के साथ अटैच्ड है, यहाँ से ये हासिल करेगी। इसको दो तरह की एनर्जी चाहिए, एक तो कार्बन, नंबर 1 इट नीड्स द कार्बन। कार्बन जो है इसको फुलफिल करेगी फ्रॉम डाइजेस्टिंग द ट्री और डाइजेस्टिंग द वुड, फ्रॉम डाइजेस्टिंग वुड। वुड के अंदर चूँकि सेलुलोस है, सेलुलोस मतलब कार्बन सोर्स आ गया यहाँ पर। और दूसरा इसको चाहिए नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को हासिल करने के लिए, यानी कि अपने अमाइनो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को बनवाने के लिए, अमाइनो ग्रुप्स बनवाने के लिए, प्रोटीन्स बनवाने के लिए ये क्या करती है कि ये एक नेमाटोड ये भी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 के अंदर। नेमाटोड्स ये पूरा इसमें फाइलम नेमाटोडा, उसमें ये पॉइंटेड एंड वाले कुछ वर्म लाइक छोटे छोटे ये एनिमल्स होते हैं। तो बाय डाइजेस्टिंग अ नेमाटोड, ये नेमाटोड आमतौर पर उसी एरिया में कहीं पे मौजूद होता है जहाँ पर दरख्त वगैरह होते हैं, ठीक है। और ये लेट्स सपोज दिस इज अ नेमाटोड, इस तरह से इसकी बॉडी होती है, पॉइंटेड एंड्स होते हैं इनके, पॉइंटेड, याद रखिएगा इसकी पहचान, पॉइंटेड एंड्स। तो ये फंगस क्या करती है, इसके ऊपर अपने हाइफी जो होते हैं इस तरह से इसके ऊपर अटैच करती है और रिलीज करती है एक्स्ट्रा सेलुलर टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स रिलीज करेगी, इसके फंजाई में से टॉक्सिन रिलीज होते हैं जो कि इसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, पैरालाइज कर देंगे इसको, फिर किल कर देंगे, फिर उसके बाद अपना वही डाइजेस्टिव एंजाइम सिस्टम जो है इसके ऊपर रिलीज करेगी और इसको खाना शुरू कर देगी, ठीक है, इसको डिके करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसने देखिए शिकार किया, एक जिंदा ऑर्गेनिज्म, एक नेमाटोड है, उसका शिकार किया है। सो दैट इज़ वाई ये चूँकि दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है, एक कार्बन के लिए वुड यानी दरख्त की जिनसी जो होती है, लेट्स सपोज दिस अ ट्री, तो वहाँ पर अटैच होकर वहाँ से डाइजेस्ट करती रहती है, और नाइट्रोजन के लिए नेमाटोड को। लेकिन किस तरह से इसको ब्रांचेस जो हैं उस नेमाटोड के ऊपर इस तरह से ये फैलाएगी और फिर कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर टॉक्सिन्स रिलीज करेगी जो कि इसको पैरालाइज कर देंगे। उसके बाद फिर ये अपने एंजाइम्स को रिलीज करके डाइजेस्ट करना शुरू करेगी। दूसरा कार्निवोरस फंगस। कार्निवोरस डियर स्टूडेंट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं विच ईट एनिमल्स, विच ईट एनिमल्स ओनली, जो सिर्फ जानवरों को खाते हैं उनको हम कार्निवोर्स कहा जाते हैं, ठीक है, उनको हम कार्निवोर्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल जो हमारे बुक में गिवन है, द एग्जांपल which has been given in our book under the category of carnivores, that is Arthrobotrys. Arthrobotrys species। और dear students अब ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की इनका एक रिलेशनशिप है। ये आर्थ्रोबोट्रिस क्या करता है कि ये भी नेमाटोड को ही किल करता है, इट किल्स नेमाटोड, जो कि एक वर्म लाइक यानी कि ये एनिमल है, जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखाया, बाय फॉर्मिंग, बड़े ज़बरदस्त किस्म की इसकी किलिंग मैकेनिज्म है, बाय फॉर्मिंग a constricting ring, constricting a ring of hyphae around nematode। और फिर जब वो कंस्ट्रिक्ट करता है उसको, जैसे फंदा होता है ना, फंदा सा रस्सी का, तो ये रिंग बनाएगा, रिंग को फिर कंस्ट्रिक्ट करता चला जाएगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम, एवरीथिंग दैट
स्टार्ट्स गोइंग टू स्टॉप, तो इस तरह से ये रिंग बनाती हैं, इसके हाइफी, ये कंस्ट्रक्टिंग रिंग है, ठीक है, इस फंगस का, आर्थ्रोपोडा स्पीशीज, ये इसने यहाँ पर भी बना रही है, ठीक है। और फिर उसके बाद आहिस्ता से जैसे जैसे मूव करेगा, इस नेमाटोड की मूवमेंट ये स्टिमुलेट करेगी इन रिंग्स को। दिस इज द कंस्ट्रिक्टिंग रिंग, क्लियर। और अल्टीमेटली ये इसकी मूवमेंट जो होती है स्टिमुलेट करेगी इन कंस्ट्रक्टिंग रिंग्स को, और ये फिर ऐसे ऐसे कसना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और ये इस तरह से इसके जो से बॉडी के डिफरेंट जहाँ जहाँ पर रिंग बना था वो कस दिया इसने ऐसे, ठीक है। और इसकी ब्लड सप्लाई और इसकी नर्व सप्लाई एवरीथिंग गॉन, और उसके बाद ये पैरालाइज और डेड और ये किल, और अब ये इसके ऊपर अपना डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको रिलीज़ करेंगे। एंजाइम्स के जो डाइजेस्टिव इनका जो सा वो एक्सटेंसिव डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, वो उसको सिस्टम ऑफ एंजाइम्स उसको रिलीज़ करेंगे और उसको फिर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे। सो दिस इज़ हाउ दे अटैक द लिविंग। तो किल करके खाना, दैट इज़ ऑफ द प्रेडेटर फंजाई। तो इन दोनों में आपने डिफरेंस याद रखना है, ओमनिवोरस फंजाई और कार्निवोरस, और इनके एग्जाम्पल्स में भी। अब यहाँ पर कंस्ट्रिक्टिंग रिंग नहीं बन रहा, जबकि आर्थ्रोपोडा जो है ये बनाता है कंस्ट्रिक्टिंग रिंग, ये तो सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर टॉक्सिन्स रिलीज कर रहा है, ठीक है। सो ये डिफरेंस आपने याद रखना है। सो दीज आर टॉक्सिन्स which are released by this the hyphae of this oyster mushroom. So dear students, hopefully आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द फोर्थ टाइप ऑफ फंजाई ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज म्यूचुअलिस्टिक फंजाई। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।